अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा रफीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफीक ऑफिशियल। नाजरीन, ये वाकया रावलपिंडी में पेश आया है। रावलपिंडी का एक मकान था और उस मकान में आग लगी हुई थी और आग इस कदर ज्यादा थी कि पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैला हुआ था और आग के शोले बुलंद से बुलंदतर होते जा रहे थे। इर्द गिर्द के लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि आग पर किसी न किसी तरह से काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड को भी फोन किया गया, लेकिन गलियां तंग होने की वजह से फायर ब्रिगेड वहां पर जल्दी ना पहुंच सकी। लेकिन लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की और बिल आखिर आग पर काबू पा लिया गया। आग बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से मकान जो है वो पूरी तरह से झुलस चुका था। इस मकान के अंदर जब दाखिल हुआ गया तो पता चला कि मकान के अंदर एक लाश पड़ी हुई है और ये लाश जो है ये मुकम्मल तौर पर जली हुई थी। कुछ पता नहीं लग रहा था कि ये लाश किसकी है। डीएनए वगैरह से फिर मालूम हुआ कि ये शाहिद नामी शख्स की लाश है, जिसका घर यहाँ करीबी मोहल्ले में था। अब शाहिद के घर जब पुलिस पहुंचती है और उसके भाई और उसके घर वालों से पूछगिछ की जाती है, सवालात किए जाते हैं, तो उसका भाई कहता है कि मेरे भाई ने मुझे 2 दिन पहले एक ऐसी बात बताई थी कि जिसको सुनकर मैं परेशान हो गया था। लेकिन अब जब मैं इसकी लाश देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि ये वही वजह है। फिर उसने कहा कि शाहिद की बीवी से इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसके बाद पुलिस ने शाहिद के घर वालों से बाकियों से सवालात किए कि हो सकता है कि खानदानी मामलात हों और भाई जो है वो क्योंकि तौर पर बहुओं से बीवियों से अगर कोई अदावत हो तो हर तरह का गम गुस्सा मियाँ बीवी में लड़ाई होती हो तो घर वाले जो है मुद्दई जो है अगर बीवी मर जाए तो शोहर पर डाल देते हैं और अगर शोहर मर जाए तो बीवी पर डाल देते हैं। और ये सोचते हुए पुलिस ने भरपूर तरीके से कार्रवाई की और हर चीज को सामने रखते हुए इन्वेस्टिगेशन की। और ऐसे में शाहिद की बीवी, जिसका नाम चांदनी था, उसके फोन से कुछ ऐसी चीजें मिली जिनसे कि पुलिस का शक जो है वो यकीन में बदल गया। चांदनी का बेसिकली अपना मोबाइल फोन नहीं था, बल्कि ये फोन उसको किसी और ने दिया था, लेकिन जो इसमें सिम थी वो चांदनी के अपने नाम की थी। अब इस सिम पर आने वाली एक ही कॉल थी और वो एक ही नंबर से आती थी और ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि ये एक कामरान नामी शख्स का था। जब चांदनी को पकड़ा गया और उसके बाद उससे सवालात किए गए तो उसने फिर एक ऐसी कहानी सुनाई कि आपके भी होश उड़ जाएंगे कि इंसान कितनी पस्ती में गिर जाता है और किसी चीज के हसूल के लिए वो क्या कुछ कर जाता है। अब ये वाकया मैं आपको बताती हूँ कि असल में था क्या। शाहिद जो है उसके 6 बच्चे थे और उसकी बीवी का नाम चांदनी था और उसके वालिद का नाम हाजी नजीर अहमद है। अब ये जो वालिद हैं वो अपने दूसरे बेटे के साथ रहते थे, जबकि शाहिद जो है वो अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में रहता था। अब ऐसे में शाहिद जो है वो अपना काम करता था, नौकरी पर जाता था। एक दिन वो घर आया तो उसने देखा कि घर में बिस्तर पर एक मोबाइल फोन पड़ा है। अब उसकी बीवी के पास मोबाइल फोन था नहीं। उसने जब वो फोन देखा तो उसे शक तो हुआ और उसने अपनी बीवी से कहा कि ये फोन कहाँ से आया है। तो उसकी बीवी ने फौरन ही कहा कि ये फोन जो है ये मेरा भाई लाया था, उसने नया फोन खरीद लिया है, तो ये पुराना फोन उसने मुझे दे दिया है। शाहिद को यहाँ पर थोड़ा सा शक तो हुआ, लेकिन वो खामोश रहा। उसके बाद शाहिद की मुलाकात अपने साले से हुई तो उसने साले से पूछा कि तुमने कोई मोबाइल फोन अपनी बहन को दिया है। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो कोई मोबाइल फोन अपनी बहन को नहीं दिया। ये सुनकर शाहिद खामोश हो गया और बीवी की निगरानी करने लगा। अब जाहिर सी बात है कि शक ने अपनी जगह बना ली थी। इनके घर में औरतों का फोन इस्तेमाल करना, फोन पर बैठकर बातें करना मुनासिब नहीं समझा जाता था। घर में एक ही फोन था जो कि शाहिद के पास होता था। शाहिद जब घर आता था तो अगर उसकी बीवी ने किसी से बात करनी होती थी तो वो उससे फोन मांग लेती थी और उसके फोन से बात किया करती थी। दिन से ये मोबाइल फोन इसने उसके पास देखा था। उसके बाद से इसने ये भी नोट किया कि इसकी बीवी जो है अब उससे मोबाइल फोन नहीं मांगती, बल्कि कभी कभार शायद दिखावे के लिए ये कह देती थी कि जरा फोन दे दो, मैं घर वालों से बात कर लूं। अब यहाँ पर ये इस पर जब नजर रखना शुरू कर देता है तो एक दिन वो जब घर आता है तो उसे घर के अंदर से अपनी बीवी की बातचीत करने की आवाज आती है। अब ये सारी बातें तो उसके जहन में पहले ही थी, कुछ शक भी था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों वो कमरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जब वो कमरे की तरफ बढ़ता है तो वो अपनी बीवी को खिलखिला कर हंसते हुए किसी से बातें करते हुए सुनता है।
बीवी की कमर दरवाजे की तरफ थी और ये दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था और दबे कदमों चुपके से आया था, इसलिए उसकी बीवी को अंदाजा ही नहीं हुआ कि शाहिद जो है वो घर आ चुका है। शाहिद कमरे के अंदर आया और बिल्कुल बीवी के सर पर पहुंच गया। बीवी के सर पर पहुंचकर एकदम से फोन उसके हाथ से छीन लिया और फोन को अपने कान से लगा लिया। दूसरी जानिब एक मर्द की आवाज आ रही थी और वो मर्द बहुत ही मोहब्बत भरे लहजे से इससे बातें कर रहा था। जैसे ही ये सुनता है तो आग बगोला हो जाता है। उस मर्द को बेतहाशा गालियां देता है, फोन रखता है और अपनी बीवी से शदीद लड़ाई करता है। जब वो लड़ाई करता है तो उसके बाद उसकी बीवी जो है उससे माफी मांगती है और वो कहती है कि ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी, बस तुम मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है। वो इसलिए कि उसके 6 बच्चे हैं और वो नहीं चाहता कि वो बच्चों को माँ के बगैर रखे। वो चाहता है कि घर के मामलात अच्छे रहें। दिल में दुख और तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन वो खामोशी इख्तियार करता है और उसका फोन उससे ले लेता है। कुछ दिनों के बाद शाहिद का बेटा अपने बाप को बताता है कि अम्मी किसी से फोन पर बातें करती है। ये चीज सुनकर वो परेशान हो जाता है कि फोन तो मैंने ले लिया था। पता लगता है कि उसके पास अब एक और फोन है। इस बात पर वो बहुत गुस्सा करता है, अपनी बीवी को जाकर बुरा भला कहता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे माँ बाप को बताऊंगा। ये शिकायत लेकर वो अपने ससुर और साले के पास जाता है और उनको ये सारी बात बताता है, लेकिन उसकी बीवी काफी होशियार थी। उसने ये सारी बातें बाप और भाई को पहले ही बता दी थी घुमा फिरा कर कि शाहिद अब मुझ पर बहुत शक करने लगा है, हर बात पर शक करता है और मेरे ऊपर गंदे इल्जामात लगाता है। अब जब वो अपने ससुर और साले के पास जाता है और उनको ये शिकायत लगाता है तो उसकी बीवी ये बातें अपने घर वालों को पहले ही बता चुकी थी और उनको इसके खिलाफ कर चुकी थी। तो जब शाहिद उनको ये बताता है तो वो शाहिद को ही उल्टा सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने आप को ठीक करो, तुम अपने घर पर ही शक करते हो, अपनी बीवी पर शक करते हो और अपने बच्चों पर तवज्जो दो, तुम क्यों अपना घर बर्बाद करने पर तुले हुए हो। ये सुनकर शाहिद बड़ा परेशान होता है और वापस अपने भाई के घर चला जाता है। इसका भाई जिसके साथ इसके वालिद भी रहते हैं और इसको जाकर आखिरकार सब कुछ बता देता है, क्योंकि अब वो किसी फैसले पर पहुंचना चाहता है। इसका भाई बड़ा हैरान होता है और कहता है कि जब ये बात तुम्हें पहले पता लगी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। तो वो कहता है कि मैं पहले अपने घर के मामले को इज्जत के साथ संभालना चाहता था। तो इसके बाद उसका भाई कहता है कि चलो ठीक है, तुम फिक्र ना करो, हम इस मामले को देखते हैं और अब इस सिलसिले को खत्म हो जाना चाहिए। ये फैसला करने के बाद वो अपने घर वापस आ जाता है और अपने भाई को अपने फैसले से आगाह भी कर देता है। इसके भाई का कहना है कि उसका इरादा या तो उसको तलाक देने का था या फिर उसके आशिक को ठिकाने लगाने का था, या समझिए कि इसकी ठुकाई लगाने का था। ठिकाने लगाने से मतलब इसको मार डालना नहीं था। जब वो घर आता है तो उससे पहले उसकी बीवी एक प्लानिंग कर चुकी होती है। 20 सितंबर की सुबह होती है और उसकी बीवी चांदनी जो है वो नाश्ता लगाती है। उसके शौहर ने सोचा होता है कि आज मैं काम से वापस आऊंगा तो आज मैं इसके साथ कोई फैसला करूंगा। जब वो नाश्ता रखती है तो उसका शौहर नाश्ता करता है और फिर उसके बाद कभी नहीं उठता। जी हाँ, नाश्ते में उसने जहर मिला दिया था। नाश्ता करने के बाद जब वो कभी नहीं उठता तो उसके बाद ये खातून जो है अपने आशिक जिसका नाम कामरान होता है उसको फोन करती है और उसको कहती है कि मैंने ये सब कुछ कर दिया है। हालांकि ये सब कुछ दोनों की मिली भगत से होता है। अब वो कामरान को कहती है कि क्या करें, ये तो पता लग जाएगा। जाहिर सी बात है कि कामरान भी कहता है कि उसका तो फौरन पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा, क्योंकि घर में खाना बनाने वाली तुम ही हो, बात तो तुम पर ही आ जाएगी। और फिर ये दोनों बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग करते हैं। और सबसे पहले तो कामरान जब घर आता है तो उसके सर पर ईंटों से शदीद वार करता है ताकि यकीन हो जाए कि वो मर चुका है। फिर लाश को वो बोरी में डालते हैं और इसके बाद वो जेरे तामीर मकान इन्हीं के कुछ गलियों से आगे एक गली में होता है और इरादा करते हैं कि ये इस मकान में ले जाकर इस लाश को बोरी को रखेंगे और इसको फिर आग लगा देंगे। और वो ऐसा ही करते हैं। मकान में अभी लकड़ियां ही लकड़ियां हैं और उधर वो बोरी रखी जाती है जिसमें कि लाश थी और फिर इस पर तेल डालते हैं और उसको आग लगा देते हैं। आग लगा के ये दोनों थोड़ा फासले पर खड़े हो जाते हैं। आग के शोले भड़कने लगते हैं, आग लकड़ियों को अपनी लपेट में ले लेती है। अब इनको
कुछ समझ नहीं आती और ये वहां से फरार हो जाते हैं। अहले मोहल्ला आग को बुझाने की कोशिश करते हैं और इसके बाद की सारी रुदात मैंने आपको बता दी है। पुलिस को जब पता चलता है कि ये मामला है, वो घर पर जाते हैं, घर पर लेकिन ये खातून नहीं होती। इसके बाद जगह जगह छापे मारे जाते हैं और इसके बाद जब ये खातून गिरफ्तार होती है तो 302 का इस पर मुकदमा चलता है। इसके बाद ये औरत जब गिरफ्तार होती है और उससे ये पूछगीछ करते हैं तो पता चलता है कि एक आशिक के लिए इस औरत ने अपने 6 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया। इसके साथ ही अपनी मेजबान आयशा रफीक को इजाजत दीजिए। अल्लाह।